गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीषा जशोरिया चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग बंध का विदलन क्या होता है, मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कार्ब केटायन यानी कार्ब धनायन क्या होते हैं, इनकी स्टडी हम लोग कर चुके थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्ब एनायन क्या होता है, उसका फॉर्मेशन क्या होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसका स्थायित्व क्या होता है। तो बेटा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो देखिए बेटा हम लोग पढ़ते हैं कार्ब एनायन क्या होता है। तो देखिए कार्ब एनायन को मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्ब एनायन का निर्माण विषमांश विखंडन से होता है, ठीक है बेटा। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कार्ब एनायन का निर्माण कौन से विखंडन से होता है बेटा? विषमांश विखंडन से होता है। यानी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से होता है। अब विषमांश विखंडन या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है? तो देखिए कोई भी आपका बॉन्ड बना हुआ है C और Y के बीच में, अगर मान लीजिए Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, Y की विद्युत ऋणता कम है, तो फिर बंध के जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास शिफ्ट हो जाएंगे बेटा? कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएंगे। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर कार्बन पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। और वाई पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं कार्ब एनायन। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्ब एनायन। कब बोलते हैं इसको कार्ब एनायन? जब कार्बन पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्ब एनायन बोलते हैं। अब कार्ब एनायन की डेफिनेशन क्या होगी तो देख रहे होंगे बेटा आप लोग। अगर हम कार्ब एनायन को डिफाइन करना चाहें तो फिर इसकी डेफिनेशन किस तरीके से हो जाती है। इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि जो हमारा कार्बन एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और साथ में एक लोन पेयर भी होता है। तो कार्ब एनायन क्या है? इसका निर्माण विषमांश विखंडन से होता है जिसमें कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है और साथ में एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्ब एनायन कहते हैं। आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, मान जाएंगे पापा डांटेंगे बहुत। सोना बेटा बिल्कुल मत बोले प्लीज, बहुत बोल रही है बेटा और इनकी आवाज आ रही है बार बार, फिर बोल रही है। हाँ बेटा, कार्ब एनायन का निर्माण विषांश विखंडन से होता है जिसमें कार्बन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। साथ में आपको दिख रहा है एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? कार्ब एनायन कहते हैं, ठीक है। अब इस कार्ब एनायन की संरचना क्या होगी? तो संरचना के बारे में अगर हम देखें तो देखिए बेटा कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर हम संरचना की बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p2। 2s में इलेक्ट्रॉन 2 और 2p में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अब हम कार्बन को क्या कर दें बेटा? उत्तेजित कर दें। तो 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ पहुंच जाता है? 2p पे, ठीक। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है कि कार्बन पर यहाँ कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है।
तो कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो फिर ये कैसे बॉन्ड बनाता होगा? तो देखिए बेटा, कार्बन पर अगर नेगेटिव है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? टू एस टू 2p3। तो सिचुएशन हो जाएगी ये, अब इसकी हाइब्रिड स्टेट हो जाएगी ये 2s ये 2p। तो इसके संकरण में भाग लेगा एक तो s कक्षक और 3 p कक्षक। तो इसकी संकरण अवस्था कौन सी हो जाएगी बेटा? sp3। ठीक है, इसकी संकरण अवस्था कौन सी हो जाएगी? sp3। और इनका नाम क्या होगा बेटा? sp3 संकृत कक्षक, जिसमें एक कक्षक में एक लॉन पेयर प्रेजेंट होगा और बाकी 3 कक्षक में एक एक बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होगा। ये बॉन्ड पेयर क्या करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से कार्बन 3 बॉन्ड बना सकता है। और एक इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। तो sp3 हाइब्रिड स्टेट है, जिसमें 3 तो बॉन्ड पेयर है और एक क्या है? लॉन पेयर है। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी बेटा? त्रिकोणीय पिरामिडी हो जाएगी। इसकी शेप कैसी हो जाएगी? त्रिकोणीय पिरामिडी, यानी ट्राइगोनल पायरेमिडल इसकी शेप हो जाएगी। ड्रॉ कैसे कर सकते हैं आप लोग? तो वो देखिए, ये कार्बन एक लॉन पेयर होगा और 3 ये बॉन्ड बना पाएगा। इस तरीके से इसकी शेप होगी। पेपर में क्वेश्चन मैंने पहले भी समझाया था, इस तरीके से आएगा। कार्बन आयन किसे कहते हैं? उसकी संरचना और स्थायित्व को समझाइए। तो आप संरचना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं स्थायित्व को कि इसकी स्टेबिलिटी का सीक्वेंस क्या होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि किसी भी आयन पर चार्ज जितना कम होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। किसी भी आयन पर चार्ज जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखिए बेटा, अपने पास 3 टाइप्स ऑफ कार्ब कैटायन होते हैं, CH3, CH3, CH3। ये नेगेटिव चार्ज कौन सा डिग्री बन गया? ये 3 डिग्री। CH3 CH CH3 नेगेटिव, ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। और CH3 CH2 नेगेटिव, ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री। आपको इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब CH3 जो है इसका इफेक्ट कौन सा होता है? प्लस आई, यानी इसकी स्टेबिलिटी को हम लोग प्लस आई प्रभाव के आधार पर समझा सकते हैं। कैसे समझाएंगे? देखिए बेटा, प्लस आई वाला इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका इफेक्ट भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई। तो ये सब क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों को पुश कर रहे हैं इस सेंट्रल कार्बन की तरफ। तो कार्बन पर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, यहाँ देने वाले 3 प्लस आई ग्रुप और हैं, जिसकी वजह से कार्बन पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितने अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है? 2 का। तो यानी यहाँ देने वाले सिर्फ कितने हैं? 2। यहाँ सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, यानी देने वाला कितना है? सिर्फ 1। तो जब यहाँ पर 3 ग्रुप इस पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ देने वाला सिर्फ कितना है? 1। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कंपैरेटिवली क्या होगा? कम होगा। तो हम देखिए, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज 3 डिग्री पे होगा, उससे कम 2 डिग्री पे होगा और सबसे कम 1 डिग्री पे होगा। और मैंने अभी आपको समझाया कि जिसकी वजह से चार्ज कम हो जाए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सबसे कम चार्ज कहाँ पर है? 1 डिग्री पर।
तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी बेटा, 1 डिग्री की होगी। तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्ब एनायन, उसके बाद अपना हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन आयन, देन अपना हो जाएगा 3 डिग्री कार्ब एनायन। तो इस तरीके से हम लोग प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करवाई जाएगी थोड़े ही टाइम में। ठीक है, तो कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।